Greetings everyone. Today we are going to start with a new chapter number 9, agriculture and farming. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसी में हमारे दो रिसोर्सेज ये भी हैं, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स ऑल्सो, मिनरल रिसोर्सेज. अब हम दोनों को स्टडी करते हैं. फर्स्टली हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में. इंडिया जो है हमारी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इंडिया में जनरली ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है. हमारी अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 3/5 पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है. और फार्मिंग से हमें फूड तो मिलता ही है, साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो भी हमें फार्मिंग से ही मिलता है. अब फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो 2 टाइप्स की क्रॉप्स होती है. एक तो होती है हमारी फूड क्रॉप्स एंड दूसरी होती है हमारी रबी क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं हमारी जो कि हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, लाइक राइस, वीट, पल्सेस, मिलेट्स, मेज. जितने भी हमारे ईटेबल क्रॉप्स हैं वो सब हमारी फूड क्रॉप्स के अंदर आती हैं. अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं. फर्स्ट है हमारी फूड क्रॉप राइस जो है हमारी इंडिया की नंबर 1 ग्रोइंग क्रॉप है. जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉप ग्रो होती है वो है हमारी राइस. इसके लिए राइस को ग्रो करने के लिए बेसिकली जिस क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है वो होता है हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. जब ज़्यादा बारिश होती है एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तब राइस की जो क्रॉप है वो लगाई जाती है. और बेसिकली ये जो क्रॉप है ये किस किस एरिया में मिलती है हमें? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश. जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है ऑलमोस्ट उस एरिया में हमें ये वाली क्रॉप जो है मिलती है. नेक्स्ट वन इज़ वीट जो क्रॉप है इसके लिए कूल और ड्राई क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए ये क्रॉप किस किस एरिया में पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जहाँ पर कूल क्लाइमेट, जो कि जनरली ये क्रॉप किस सीज़न में लगाई जाती है? विंटर सीज़न में हम इसको लगाते हैं और समर सीज़न में इसकी कटिंग होती है. तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो होता है, कूल क्लाइमेट होता है. तो इसलिए ये इसकी इरिगेशन के लिए, इसकी फार्मिंग के लिए जो है सूटेबल क्लाइमेट है. द नेक्स्ट क्रॉप इज़ मिलेट्स में क्या क्या क्रॉप्स आती हैं? सच एज बाजरा, ज्वार, रागी. ये सब जो क्रॉप्स हैं ये इस मिलेट्स के अंदर इंक्लूड है. और ये ऑलमोस्ट किस एरिया में पाई जाती हैं? ड्राई एरिया में, लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. इन एरिया में ये वाली क्रॉप्स मिलती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ पल्सेस, दालें जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं. अब इसमें हर तरह की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, हर तरह की जो दालें हैं, पल्सेस हैं, वो इस क्रॉप्स के अंदर आती है. और ये ऑलमोस्ट इंडिया की हर स्टेट में ही पाई जाती हैं. तो ये तो हो गई हमारी फूड क्रॉप्स. उसके बाद आती है हमारी कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ सेल पर्पज़ के लिए ही उगाया जाता है. लाइक यूज़ किया, उगाया, उनको ग्रो किया एंड सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए. प्लांटेशन क्रॉप्स भी इनको बोलते हैं हम. इनको सेल करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. जनरली ये ईटेबल कम चीज़ों में यूज़ होती हैं, मतलब खाने में कम यूज़ होती हैं और चीज़ों में एज अ रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ होती हैं. अब इसमें फर्स्ट जो क्रॉप आती है हमारी शुगर केन से जनरली हम शुगर और जगरी बनती है हमारी. और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन में पूरे वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा शुगर केन पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही होता है. और इसके लिए ऑलमोस्ट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जो रिक्वायरमेंट होती है. और वो क्लाइमेट इनको जनरली कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु. इन स्टेट्स में ऑलमोस्ट इस टाइप का ही क्लाइमेट होता है. तो यहाँ पर शुगर केन ज़्यादा होती है. द नेक्स्ट वन इज़ जूट को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कारपेट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, रोप्स बनाने में. इनमें जनरली जूट का यूज़ होता है. और इसके लिए हॉट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारा ईस्टर्न स्टेट्स में है. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इन स्टेट्स में इस टाइप का क्लाइमेट होता है. कॉटन जनरली क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है. और ब्लैक सॉइल जो सिर्फ इंडिया में मिलती है हमारे प्लेट्यू रीजन में, वहाँ पर वोवली सॉइल जो है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है. तो प्लेट्यू रीजन वाला जितना एरिया है उन सब स्टेट्स के अंदर कॉटन की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है. द नेक्स्ट वन इज़ ऑयल सीड्स में हर तरह के सीड्स आते हैं जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, लाइन सीड, सनफ्लावर, सीसम. ये अलग अलग जो सीड्स हैं ये सभी तरह के सीड्स ऑयल सीड्स के अंदर आते हैं. और जनरली वार्म क्लाइमेट में और जहाँ पर मॉडरेट सी रेनफॉल होती है उस एरिया में ये
पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टी। टी की जो फार्मिंग होती है वो हिली एरिया में ज़्यादा होती है, स्पेशली असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है उस जगह। और टी की क्रॉप्स को ग्रो करने में इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ इंडिया। द नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी प्लांटेशन जनरली साउदर्न स्टेट्स में होती है हमारे यहाँ, क्योंकि इसके लिए कूल वेदर और हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। स्पाइसेस भी ऑलमोस्ट साउदर्न हमारी जो स्टेट्स हैं उधर ही होती है। केरला जो है नंबर 1 प्रोड्यूसर है स्पाइसेस की फार्मिंग में। उसके बाद आती है हमारी मिनरल रिसोर्सेज। ये तो हो गए हमारे यहाँ तक एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लाइक मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो हैं जिसके अंदर मेटल की क्वांटिटी पाई जाती है, जिस मिनरल के थ्रू मेटल एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम मेटेलिक मिनरल बोलते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब से हमें मेटल मिलता है। तो ये सब हैं हमारे मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल बेसिकली क्या हैं, जो कि हमारे अर्थ से निकलने वाले हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, जो डीप ग्राउंड में पाए जाते हैं, वो जो सब्सटेंसेस निकलते हैं हमारे, उनको हम बेसिकली मिनरल्स बोलते हैं। अब हर एक मिनरल का अलग अलग यूज़ है। लाइक आयरन को हम यूटेंसिल्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में यूज़ करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर को ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। इस टाइप से अलग अलग जो मेटल्स हैं उनका अलग अलग यूज़ है। और हमारी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है और साउदर्न रीजन है हमारा, वहाँ पर मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमारे वो मिनरल्स हैं जिससे कि हमें मेटल नहीं मिलता, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही रहती है, लाइक मीका, लाइमस्टोन, ये इस टाइप के मिनरल्स हैं। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जब हमारे कोई भी लाइक फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जब बहुत हज़ारों सालों तक कोई भी प्लांट या एनिमल जो है वो अर्थ के नीचे दबा रह जाता है, तो वो एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं, जो कि किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होते हैं इनकी हम लाइक गाड़ियों में तेल डालने के लिए। एंड नेचुरल गैस जो है हम सिलेंडर्स में, हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम इनका यूज़ करते हैं जनरली। इस टाइप से ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। और ये बेसिकली किन एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं, ये मिलते हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन एरियाज़ में हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ज़्यादा मिलते हैं। नेचुरल गैस जो है वो गाड़ियों में भी यूज़ होती है, और जनरली ऑयल वेल्स, जितनी जो पेट्रोलियम ऑयल वेल्स होते हैं उन्हीं के साथ ये नेचुरल गैस भी मिलती है। इसको डीप वेल्स डग करके उनके थ्रू इन्हें बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। मीन्स ये कभी ना कभी जो है ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना चाहिए कि इनका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ये एनर्जी है एक फ्यूचर टाइम में हमारे पास मे बी ये ना बचे। हमारे आने वाले जो हमारी बच्चे हैं हमारे आने वाले, उनके लिए मे बी ये ना बचे, तो हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको सेफली यूज़ करें, इनको केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद हमें सन, विंड और वाटर एनर्जी से ही काम चलाना पड़े, हमें फ्यूल एनर्जी ना मिले। तो इसलिए हमें इस एनर्जी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखना चाहिए, ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को इसको प्रोवाइड करा सकें। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है बेटा यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।